हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज़, आज है फ्राइडे और हफ्ते का लास्ट डे है, स्कूल का लास्ट डे आई मीन टू से। और आज है मेरा बेटी का लास्ट स्कूल। उसके बाद सैटरडे और संडे को तो बंद ही रहता है। और आज मैंने ब्रेकफास्ट सुबह ही तैयार कर लिया है। और आज अंडा भुर्जी और ये आटा लगा के रखा है रोटी के लिए, क्योंकि आज हम सब लोग ब्रेकफास्ट में रोटी खाएंगे। क्या ही बोल रही हूँ मैं। और यहाँ पे मेरा छोटा वाला बाबू जग गया था, वो तो सुबह ही जग गया था 4:30 बजे। फिर वो सोया आधा घंटे बाद। उसके बाद फिर वो और जगह मतलब जग जाता है 7:30-8 बजे के करीब। उसके बाद यहाँ पे मैं बेटी को उठाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि क्या है ना कि वो सोई रहती है और खुद से उठती नहीं है, तो उसको उठाना पड़ता है हमें बहुत बुला के। आजकल तो बहुत वैसे भी समझदार हो चुकी है, क्योंकि उसको भी पता है कि घर में छोटा बच्चा है तो बहुत ज़्यादा हम लोग ना उसके ऊपर टाइम स्पेंड नहीं कर सकते अभी। तो समझती है आजकल, कभी कभी नहीं भी समझती है तो दिक्कत होता है। खैर जो भी हो। और यहाँ पे आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी चल रहा है, तो हमारा एक ही एसी है, रूम में एसी चलता है पूरा रात। बिना एसी का तो सोच भी नहीं सकती मैं, इतना गर्मी लगता है। और इतना ज़्यादा गर्मी, बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने एक मैट्रेस लगा के नीचे ही लगा दिया है, क्योंकि ये रूम थोड़ा बड़ा है तो हो जाता है। मैं और मेरा बेटा दोनों ऊपर सोते हैं और मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड नीचे सोते हैं। बेड बना दिया है मैंने उनके लिए, क्योंकि बेटी को साथ में लेके सोती हूँ ना तो थोड़ा सा दिक्कत करता है, पकड़ने आता है, उसको प्यार करना पड़ता है। जब वो देखती है कि मैं उसके भाई को प्यार कर रही हूँ, उसको नहीं कर रही हूँ, तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो मुझे भी बहुत बुरा लगता है। तो इसीलिए मैंने उसको अपने पापा के साथ ही ऐसे जगह बना दिया है सोने के लिए। तो मैं अभी सुबह का टाइम है, बेटा जगा हुआ ही था, नहीं बेटा सोया हुआ था थोड़ा टाइम के लिए, वो उठ जाएगा, तो इसीलिए थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा घर को ठीक कर लेते हैं तब तक। क्योंकि सुबह के टाइम में कितना सारा काम रहता है, सभी को पता है। ये फ़ोल्ड करो, ब्लैंकेट्स फ़ोल्ड करो, बाप रे बाप जो गर्मी लगता है ना सुबह। और ये नाइटी के अलावा तो मुझसे कुछ पहना ही नहीं जाता है, ऐसा हालत। और मैंने सुबह ही नहा लिया है, क्योंकि मैं सुबह ब्रश करती हूँ और एक साथ में नहा कर ही आ जाती हूँ, क्योंकि गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा इसी वजह से। और कभी ऐसा होता है कि मतलब हमेशा अलग रूटीन जैसा होता है मेरा। कभी मिलता है टाइम, बच्चा छुप रहता है तो ब्रेकफास्ट करने को टाइम मिलता है, कभी नहीं मिलता है तो मम्मी आने के बाद ही हो पाता है सारा ब्रेकफास्ट वगैरह। तो हमेशा अलग होता है मेरा, क्या ही बोल सकते हैं। अभी जब तक बच्चा 1 साल का नहीं हो जाता है तब तक ऐसा ही रहेगा। और अभी सारा कुछ काम मैं कर रही हूँ। एक साइड में मेरी मेड भी आ चुकी थी, तो मेड अपना काम कर रही है, मैं अपना काम कर रही हूँ। इस तरीके से घर का जो सुबह का जो ये रूटीन होता है वो हो जाएगा मेरा। बस ये है कि मुझे टाइम नहीं मिलता है, खाने को पीने को कुछ नहीं मिलता है आजकल। और आजकल तो मुझे भूख भी नहीं लगता, सच बताऊँ तो। बस ऐसा है कि 3 टाइम का खाना खाती हूँ, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ, मेरा मन ही नहीं करता है। सच बताऊँ तो मुझे ना इतना अच्छा नहीं लगता है जब मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड दोनों घर से निकल जाते हैं ना। एक तो सुबह के टाइम जब वो स्कूल जाते हैं दोनों, तब उतना बुरा नहीं लगता है, क्योंकि तब मम्मी रहता है ना घर पर, तो हो जाता है जस्ट बातें बातें करके टाइम तो पास हो जाता है। लेकिन ये जो शाम का टाइम में दोनों अपने अपने क्लासेस के लिए निकल जाते हैं, मुझे इतना बुरा लगता है। और मुझे मतलब रहा नहीं जाता है मुझसे। कभी कभार तो मैं रोती भी हूँ अकेले अकेले, क्योंकि ये टाइम ऐसा ही होता है। मैं अपने क्योंकि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस नहीं है, बेटी के टाइम में भी ऐसा ही हुआ था मेरा। तब तो हस्बैंड थे, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था, लेकिन बहुत टफ़ टाइम था मेरे लिए। और अभी भी मेरे लिए ये टफ़ ही टाइम है। जब तक मम्मी रहती है तो अच्छा लगता है, जब तक मम्मी नहीं रहती है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है मुझे। चली जाती है ना, सब लोग चले जाते हैं तो मैं अब बेबी के साथ अकेले हो जाती हूँ घर पर, तो बहुत ही बुरा लगता है। फिर जब दोनों क्लासेस से अपने अपने कामों से मतलब घर आ जाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। रात का जो टाइम होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, और हम चारों लोग बहुत हंसी खुशी डिनर करते हैं और अच्छे से रहते हैं, फिर सो जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है ये टाइम। जब तक वो दोनों नहीं रहते हैं तो मेरा मन ना एकदम विचलित जैसा होता है,
क्या करूँ ना करूँ, मुझसे अकेले एकदम रहा नहीं जाता है। पहले से ही मेरा ऐसा आदत है कि मैं अकेले नहीं रह सकती हूँ। और मैंने अपने हाथों में जो छुरी पहना था ना, मैंने खोल के फेंक दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया था। एक दिन क्या हुआ था ना, सडनली मेरे बेटे को बहुत ज़ोरों से ना मेरे छुरी से मतलब लग गया था उसके हेड पे। तो तब से मैंने पहना ही नहीं, मुझे बहुत डर लग गया था। और उस दिन वो बहुत रोया, लगभग 10 मिनट तक वो रोते ही रहा। तो इसीलिए मैंने उस दिन से पहना ही नहीं, और मैं अभी पहनने वाली भी नहीं हूँ। मैं वो तब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना, तब मैं पहनूंगी। और हस्बैंड ने भी बोला मत पहनो, क्योंकि उसको हेड पे लगने का चांसेस रहता है। और क्योंकि मैं उसको लेती रहती हूँ गोदी, एनी टाइम गोदी लेना पड़ता है, तो ये रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ मैं। इससे बेहतर अच्छा ऑप्शन है कि मैं पहनूँ ही ना, तो डर भी नहीं रहेगा चोट लगने का। और अभी मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ, रोटी और अंडा भुर्जी, क्योंकि मुझे रोटी खाना बहुत अच्छा लगता है। और सुबह के टाइम में खाना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगता रहता है ना। और कल मेरी रात को नींद बहुत अच्छे से पूरी भी नहीं हुई, क्योंकि बहुत बार लाइट कट गया था हमारे यहाँ पे। तो लाइट कटने की वजह से ना मेरी नींद खुल जाती है गर्मी की वजह से, क्योंकि एसी बंद हो जाता है। इसीलिए फिर मुझे नींद नहीं आया था। और सुबह ना मुझे थोड़ा सा नींद लग रहा था अभी। तो फ्लिपकार्ट मिनट्स से मैंने कुछ सामान ऑर्डर किया अपने घर के लिए। आलू ख़त्म हो गया था, मुझे याद ही नहीं रहा, तो कुछ आलू मंगवाया है। और कुछ आटा वगैरह, तेल वगैरह, जो भी मतलब थोड़ा बहुत नहीं था सामान, तो वो सब मंगवाया है। अभी इनको खोल के अच्छे से मैं सेट करके रखूँगी अभी। तो यहाँ पे मैंने फ़्लिपकार्ट मिनट से कुछ सामान मंगवाया है घर के लिए, जो कि ख़त्म हो गया था। और साथ में मैंने आज आइसक्रीम्स भी मंगवा लिया था, कुल्फ़ी वाला, तो मैंने फ्रिज में रख दिया है। और उसके बाद यहाँ पे मैं ना लंच की तैयारी कर रही हूँ, जो भी मतलब रह गया है, क्योंकि बाबू मेरा थोड़ा टाइम के लिए सोया है। तो उसी टाइम में फटाफट से जितना हो सके मतलब रेडी करके रखती हूँ। बाकी मम्मी आके सब्ज़ी बनाएगी, मम्मी आ ही जाएगी। मैंने फ़ोन किया था कि क्या हुआ, क्योंकि धूप ना बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा है। और इसीलिए मैं सोचती हूँ कि जल्दी जल्दी अगर आए तो अच्छा होता है, क्योंकि ये जो 11-12 बजे का जो धूप होता है ना, वो बहुत ही मतलब हानिकारक होता है बॉडी के लिए। और बुरा भी लगता है, क्योंकि मम्मी को बहुत सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता है इस वजह से। बट क्या करें, अभी आना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। अदरवाइज़ ना मैं कभी लंच भी नहीं बना पाऊँगी। कभी कभी ऐसा रहता है मैं ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पाती हूँ, मम्मी आने के बाद ही करती हूँ। तो मेरा आज का दिन ऐसा ही गया, पूरे दिन गर्मी में गया। और देखिए मेरा ये पसीने से लथपथ हालत देखिए, इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा था मुझे। और मैं एसी ना सुबह के टाइम में नहीं देती हूँ, और दोपहर के टाइम में चला देती हूँ, फिर थोड़ा शाम को बंद करती हूँ, फिर शाम से लेके पूरा सुबह तक चलता है। तो इसीलिए तो आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। ठंडा ठंडा कुल्फ़ी खा के मैंने अपना ब्लॉग को जो एंड किया है। बहुत अच्छा लग रहा था गर्मी के टाइम, और कुल्फ़ी तो मेरा फेवरेट है। और ये वाला कुल्फ़ी तो कुछ ज़्यादा ही मुझे अच्छा लगता है, जो फ्लिपकार्ट में मिलता है। तो चलिए गाइज़, मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।